यूनिटास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और मेरे साथ आज जुड़ रही हैं उमा गुप्ता जी, जो कि सोशल वर्कर हैं। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। उमा जी, शुरुआत वहां से करेंगे जहां आपकी लाइफ में जब आपको ये समझ आई कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो पहली सोच क्या थी आपकी और आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहती थी, क्या सपना देखा था आपने? मैं अपने हरियाणा से, रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली, फादर वगैरह का बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन है। और मेरी बस ये अचीवमेंट थी कि पहले शादी है, मेरी सिस्टर की भी 17 साल की उम्र में शादी कर दी थी। तो मेरा ये था कि सपना मुझे बीए जरूर करनी है। मतलब आप पढ़ना लिखना, मेरे को मैं पढ़ना चाहती थी और मैंने कहा कि मुझे बीए जरूर करनी है, उसके बाद ही शादी करूंगी। तो फिर उन्होंने, मेरे भाइयों ने, सबने हेल्प करी और मैं कॉलेज गई। बड़ी कॉलेज में खूब मस्ती करते थे, खूब फेमस थे कॉलेज में। कॉलेज में पूरा वो मस्ती करी। और जैसे ही मैंने बीए की पेपर दिए, उसके बाद मेरी शादी हो गई। और बैंक में आपकी शादी हुई, आपके घर वालों ने आपका रिश्ता तय किया होगा? हाँ जी। तो आप मान गई थी? हाँ जी, मैं मान गई थी। उस टाइम तो अरेंज मैरिज का ही, 45 साल पहले तो अरेंज मैरिज का ही होता जी। तो नहीं, आपके मन में था, जैसे आप पढ़ना लिखना चाहती थी, आप कुछ करना चाहती थी कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी, मतलब आप आगे कुछ लाइफ में मतलब कुछ कर नहीं पाएंगी, क्या मन में ऐसा डर था आपके कभी? नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ भी मेरी जॉइंट फैमिली थी, जैसे भाइयों की वो थे। और यहाँ पर भी मैंने देखा कि सारे तो 7 भाई बहन वहाँ थे, 7 भाई बहन यहाँ हैं। तो मेरे को तो अपना कोई फर्क ही नहीं लगा कि मेरी तो यहाँ की लाइफ में करके जब आप जिस घर में आई तो आप सबसे बड़े इनकी, यानी कि मैं सबसे बड़ी थी। आप बड़ी थी और बाकियों की जिम्मेदारी आप पर आ गई? नहीं, मदर इन लॉ भी साथ में थी। तो हमने मिलके, दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से अपने फैमिली को वो करा। और सब देवर वगैरह बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे फादर इन लॉ की बहुत जल्दी एज में डेथ हो गई थी। तो उनके मेरे दो देवर कुआरे भी थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने कहा कि आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे सब साथ हैं। फिर हमने खूब बेटों की तरह से उनकी खूब धूमधाम से शादी करी। और तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हैं अभी तक हमारी सारी पूरी फैमिली पूरी रिस्पेक्ट करती है सारी। और त्योहार वगैरह भी, हम पहले पहाड़गंज में थे, फिर ग्रीन पार्क में, अब अपने इस फार्म हाउस पर। जी। आपकी शादी हुई तब आप पहाड़गंज में रहते थे, है ना? पहाड़गंज में, जैसे आपने बताया भी, पहले बात कर रहे थे, हाँ छोटा हाँ जी, बड़ी फैमिली थी। और आपके फादर इन लॉ जल्दी चले गए इस दुनिया से, यानी आपके हस्बैंड सबसे बड़े थे, तो सारी जिम्मेदारी छोटे भाई बहनों की उन पर आ गई। हाँ जी। लेकिन इतनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आपने समाज सेवा करने का विचार आपके मन में कैसे आया? तो ये तो मेरे जो हस्बैंड का सपोर्ट था, उनको बहुत शौक है सोशल काम करने का। तो मैं उनके साथ लगी रहती थी। कभी मीटिंग कर रहे हैं, घर पर ही मीटिंग होती थी हमारे यहाँ। तो मैं कहती थी कि भाई लेडीज को भी बुलाओ, तो इससे कि हमारा सर्कल बढ़ेगा, वो बनेगा। तो हम इकट्ठे, पहले जेंट्स की अकेले की मीटिंग होती थी। पहले जब से हमने शुरुआत करी, तो हमने अपनी महिलाओं को भी बुलाना शुरू कर दिया। तो जिससे हमारा एक काफ़ी इकट्ठे हो गए हम महिलाएं। फिर हमने ये सोचा कि बच्चों की छुट्टियों में कुछ करें। जो 2 महीने की छुट्टी होती है गर्मियों की, तो उसमें हम बच्चों के लिए कुछ करें। तो हमने एक जगह लेकर हमने बच्चों को, उनको मोटिवेशनल प्रोग्राम, लेक्चर, और फिर महिलाओं, लड़कियों के लिए ये था कि कुछ हम करें। तो हमने उनको डांस वगैरह की टीचर लगा के, कि हमारी लड़कियां कहीं भी जाए आगे रहे, कोई भी वो नहीं रहे, कि ऑलराउंडर बने। हमारी जो समाज की लड़कियां हैं, जो भी है, तो ऑलराउंडर बने। तो हमने उनको वेस्टर्न डांस भी, फोक डांस भी, डिबेटिंग भी, ये सब चीजें हम उनको करते थे और कंपटीशन वगैरह करवाते रहते थे सारे। तो समाज सेवा करने के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या मिलता है आपको? अपने आप को सुकून मिलता है, कि बहुत अच्छा लगता है कि इसमें
तो इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट, खासकर सबसे पहले तो आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिला? हाँ, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला। तो हस्बैंड का सपोर्ट मिला तो हम अपने बहुत अच्छे प्रोग्राम करते थे। फिर उन्होंने हम रोटरी ज्वाइन कर ली। तो रोटरी में भी फिर उन्होंने जब प्रेसिडेंट बने तो हमने बहुत काम किया। प्रेसिडेंट की वाइफ को बहुत काम करना पड़ता है। तो हम सब पूरा ग्रुप में मिल के हम अपने फ्रेंड्स से पूछते थे कि कुछ नया नया प्रोग्राम बताओ। तो हम प्रोग्राम नए से नए चाहते थे कि पूरा 1 साल मिला है प्रेसिडेंट के लिए, तो हम वो उसको ये रहे कि यादगार अपने समाज के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम, यादगार। हम भी जो भी प्रोग्राम करते हैं कि यादगार प्रोग्राम बने। जी। तो आप की गौशाला भी संभालती हैं? हाँ, उस गौशाला की शुरुआत कैसे हुई? गौशाला की शुरुआत हुई अपने जयनारायण गोदाम, मेरे ससुर का नाम है जयनारायण। तो उनकी हमारी सोना में जमीन थी। तो एक बार पुलिस वाले गायों को पकड़ा था उन्होंने, जो गाय कटने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने फिर हमारे यहाँ पर छोड़ गए। तो बोले 2 दिन बाद ले जाएंगे। तो वो 2 दिन बाद आए नहीं। तो मैं बाई चांस वहाँ गई, मैं और मदर इन लॉ वहाँ पर गए। तो उन्होंने कहा कि हम ये गायों को आप भेजो मत, इनको यहीं पर रख लो। फिर हमने वहीं पर उनका ओल्ड एज होम बना लिया। और अब शेड वगैरह सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से पूरा, अब हमने रिजॉर्ट बना दिया उसको पूरा। पूरा रहने का भी है, उनके गाँव का भी, उनकी सेवा है, मंदिर है, सब चीज़ें हमने पूरा। कितनी गाय होंगी अभी आपकी गौशाला में? मेरी 125 के करीब है। तो पूरी देखभाल आपको करनी पड़ती होगी? सारी मैं देखती हूँ। तो पहले हमने स्टाफ को बहुत रखा था, तो फिर वो मिसयूज वगैरह बहुत होने लग गए। उसका डॉक्टरों का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसका फिर मैंने कार्यभार गुप्ता जी को बोला कि अब इसको गाय को मैं ही संभालूंगी। अब मैं हफ्ते में 3 बार वहाँ जाती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं जाती हूँ तो गाय मेरे चारों तरफ घूम जाती है, गाड़ियों मेरे को देखते ही, और मैं उस पर हाथ फेरती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है उनको। और ये सारा प्रताप हमारी ये जब से हमने गौशाला करी है, ये सारी जो प्रताप है जो हम इतनी लिविंग में रह रहे हैं ऐसे उसमें, तो उन्हीं की कृपा से हुआ है जी। गोल्ड सूक मॉल के ओनर हैं आपके हस्बैंड? हाँ जी। जी। तो आपका भी पार्टिसिपेशन रहता है उसमें? तो बस कोई भी प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो पहले जब बना था कंसेप्ट में, हमने कई जगह हमने मीटिंग करी, भाई ये कंसेप्ट हमारा चलेगा नहीं चलेगा। उस टाइम में योगदान था तो उसमें यही थी कि मैं मीटिंग वगैरह करने के लिए जाती थी उनके, कि ये कंसेप्ट चलेगा, मोलू में चलेगा नहीं चलेगा। अभी तो जैसे दरीबे में है दुकानें सारी। हाँ, बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि जो सेफ्टी के हिसाब से हम मॉल में, मान लो हम पूरा मॉल ओनली फॉर ज्वेलर्स का बनाएंगे तो वो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। अब हम पैसे ले लेके वो गलियों में घूमते हैं तो उसमें सेफ्टी नहीं है लेडीज की, ना गाड़ी जाती है ना कोई रिक्शा जाती है। तो हम फिर वो दुबई गए थे, तो हमने वहाँ से कंसेप्ट देखा कि यहाँ पे भी गोल्ड सुक मॉल है। तो हमने फिर ये बच्चे मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बाहर से बोस्टन से पढ़ के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि पापा का हम सपना पूरा करेंगे। तीनों ने फिर पूरी मेहनत लगन से उन्होंने पूरा 2 साल में इतना नाम कर दिया गोल्ड सुक का। तो वो सक्सेस फिर हमने 10 स्टेट में फिर हमने इनके बनाई। कोई टफ मोमेंट आपकी लाइफ का जो आपको याद आता हो, आपने कैसे संभाला उस समय अपने आप को, अपनी फैमिली को? टफ तो ये है कि एक तो फादर इन लॉ की डेथ हुई, उस टाइम में बहुत टफ पीरियड था कि ये गुप्ता जी की, वो हस्बैंड की भी 30 साल की एज थी, मैं भी थी। तो उस टाइम में मदर इन लॉ को संभालना, उनको औरों को संभालना, तो वो टफ टाइम था बहुत। और बड़े अच्छे से खूबी से अच्छे से निकल गया। और भी वो तो फिर आते रहे कुछ ना कुछ प्रोग्राम। जी। हाँ। अभी तक की लाइफ में आप सबसे बड़ी अचीवमेंट अपने लिए क्या मानती हैं? मैं सबसे अचीवमेंट ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार, जो हमारा जो एक मुट्ठी में बंधा हुआ है, ये मेरी अचीवमेंट है। कि सब मुझे मदर की तरह से मानते हैं और पूरी इज्जत करते हैं। एक बार जो मैं बोल देती हूँ वो यस, कोई नो का वो ही नहीं है।
लेकिन उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी रहता होगा, आप भी नहीं तो मैं अंडरस्टैंडिंग भी बनती होगी उनके साथ। नहीं तो मैं तो ये कहती हूँ कि अपने को, मेरे से एक मेरी फ्रेंड बोलती है कि आजकल एक बहू में संभाल नहीं पाती तो आप 3-3 बहुओं को कैसे संभालती हो। तो मैंने मजाक में कहा कि मैं तो सुबह उठ के मुंह में ना गुड़ की डली रख लेती हूँ, तो उससे एनर्जी भी मिलती रहती है और मुंह खुलता और बोलूंगी तो मीठा बोलूंगी। तो मेरा तो ये फिलॉसफी है कि सबसे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से रहो अपने, यही मेरी फिलॉसफी है। और जब आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मुश्किल आती है तो कैसे उसका सामना करना चाहिए जिंदगी में सबके लिए? नहीं, सब मिलके, सब स्पोर्ट है हमारे सबका, तो बच्चों से भी सबका स्पोर्ट है, तो मिलके अपने वो कर लेते। तो कभी हम के बाहर बिल्कुल, हमारी जो फैमिली की जो बातें हैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती। हमने अपना मीटिंग वगैरह इकट्ठा कर वो फैमिली का वो नॉर्म्स बना रखी है, तो जो बात होती है बैठ आपस में घर की बात घर तक ही रहे। और इसमें हमारे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उसको अच्छे से बड़ी अच्छे से संभालते हैं। उमा जी, अब तो आपको वेटरन इंडिया में के साथ भी जुड़ गई हैं, विमेन विंग के साथ आप जुड़ी हैं। क्या मकसद है वेटरन इंडिया के साथ आपका जुड़ने का और आगे क्या प्लानिंग है? मैंने नरेश मुदगिल जी से वेटरन इंडिया के बारे में सुना, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये देशभक्ति के लिए है और हम महिलाओं के लिए इसमें बहुत, तो वो लड़कियों के लिए और उसकी जिनके अंदर प्रतिभा वगैरह है और जो लोग पहुंच नहीं पा रहे, हम वहां तक पहुंचकर उनको बढ़ावा दे। मान लो कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती है, कोई किसी भी उसमें डांस में है, उसमें है, तो हम उनको बढ़ावा देकर और अपने उनके सहायता करें, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे उनके लिए और आगे बढ़ने की उनकी मदद करेंगे जी। उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए सफर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं उमा गुप्ता, ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के फाउंडर सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और धन्यवाद करती हूं कि वे बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं।